जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। इस प्रॉब्लम का एक ही हल है। क्या हल है इसका? यही कि मैं अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दूं? प्लीज, क्या हो गया तुम्हें एमन? तुम शायद भूल रही हो कि तुम गुड्डू की सगी मां नहीं, जवाद उसका सगा बाप है। तो किसी भी तरह अपनी बहन के इस पे साइन करवा, उसी के नाम है ना सारी प्रॉपर्टी। यही तो मसला है, वरना मैं खुद ना साइन कर देती। कोई बात, तू एक बार साइन करवा दे, बाकी सारा काम मेरा है। देखो, पहली और आखिरी बार तुम्हारे शौहर से दर्जी बन के बात कर रहा हूँ। अगली बार फोन करूंगा ना तो सारी की सारी तफसील बता दूंगा उससे। तेरा जोर से लगा, जोर से। अरे ये है किस चीज के कागजात, ये तो बता दे मुझे। अरे अम्मा बताता हूँ, तो अंगूठा लगा, ये लग गया अंगूठा। प्लाट के कागजात है अम्मा, बुक करवाया, तेरे लिए भी बुक करवाया। अच्छा, अरे वाह क्या बात है तेरी। उसी के कागजात है ये। अच्छा, बस अम्मा, बेमन के साइन और अंगूठे चाहिए होंगे। हाँ तो करा लेना। कल किसी वक्त भी जाके करवा लेंगे उससे। ठीक है, चल बेटा, बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है कि तू भी अपने काम धंधे से हुआ। देख, मर्द की इज्जत जो है वो इसी में है, खुद खाए कमाए। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा तू। एक और बात बताऊं तुझे, मैं एमन के लिए भी प्लॉट बुक करवाया मैंने। अरे वाह, वाकई? चल एमत बहुत खुश हो जाएगी, हर वक्त ताने मारती रहती है, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया। ये नहीं पता कि जब मेरे बेटे ने कमाना शुरू किया तो नोटों की बरसात शुरू हो जाएगी। वो तो तू इन लड़कियों की फिक्र में लगा रहा, इनके ख्याल में लगा रहा, तो कुछ नहीं कर सका, वरना आज कहां से कहां पहुंच जाता। बस अम्मा, तो फिक्र ना कर, अभी तुझे कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा, और देखना तेरा रहीना सबसे आगे निकल जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे पता है अपने लाल का। चल
शोर नहीं बचाना, वरना यहीं पे चुप करवा दूंगा। क्या करे, तुम पागल हो गए हो? हुआ तो नहीं था, लेकिन अब हो जाऊंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी संगदिल हो। एक बच्चे को उसके बाप से दूर रखा हुआ तुमने। जिस मीडिया की तुम हीरोइन हो ना, वहीं पे तुम दोनों बहनों को ऐसा गंदा करूंगा कि खुद ब खुद मेरा बच्चा मुझे लौटा दोगी। गुड। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। इज्जत से मेरा बच्चा मुझे दे दो, वरना वो करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। 1 हफ्ता, समझी? 1 हफ्ता है तेरे पास। रोमा है ना आपके पास, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या? ये तो क्या कह रही है मैं? वो ही कह रही हूँ जो हुआ है। तू समझती क्यों नहीं है मेरी बात को? तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है। मैं बर्बाद होगी ना तो मेरी जिंदगी तो तबाह होगी मेरे शौहर के साथ। और तू इतना तो सोच कि तू मीडिया में लोगों को इस बात का पता चल गया कि जवाद का बच्चा तेरे पास है। तू सोच तेरे साथ क्या होगा। तेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। मेरे पास तो सर छुपाने को कोई ठिकाना भी नहीं है। तू रोकती क्यों नहीं है जवाद को? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू गुड्डू को जवाद को क्यों नहीं दे देती? ये नहीं कर सकती मैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? हाँ अभी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। बेटा है वो मेरा, मां हूं मैं उसकी। और जवाद शायद जानता नहीं एक मां की मोहब्बत और उसकी ताकत को। मैं भी देखती हूं कि अब जवाद क्या कर सकता है और फिर मैं क्या कर सकती हूं। हेमंत तू खुद भी बर्बाद होगी तो मुझे भी बर्बाद करेगी। तू समझती क्यों नहीं है? आप मुझ पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। संभालिए अपने आप को, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। मुझे अपना बेटा छीन लेना चाहिए था। कोई अखबार थोड़ी कर रहा था मैं। मेरी औलाद। मुझे हेमंत से इतनी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अपनी औलाद को गाड़ी से निकालकर सीने से लगाकर ले आना चाहिए था। गलती की मैंने। नहीं, वाकई गलती की मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने अपना बच्चा इस तरह हासिल किया तो वो मुझसे बदजन हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलत किया मैंने। बस असली गम थी। बेटा उस बारे में मत सोचो। मम्मा अगर वो चल जाती? ऐसा कुछ नहीं है गुड्डू, सो जाओ। मम्मा मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, कहीं वो मुझे ले तो नहीं जाएंगे। मुझे बस आपके पास रहना है।
कोई आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आप चुप कर जाएं और आंखें बंद करके सो जाएं। आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे उनके पास नहीं भेजेंगी। प्रॉमिस। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मामा के पास रहेगा। मामा आपके पास है ना? चलें अब सो जाएं, सुबह स्कूल भी जाना है। मम्मा चलिए सो जाए, मुझे नींद नहीं आएगी और डर लगेगा। मैं अपने बेटे के पास हूँ। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद। माँ मत जाए। बेटा मैं अभी आती हूँ, आप आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। चलो शाबाश। मम्मा आप जैसी जाएंगे घर वाले अंकल आके मुझे ले जाएंगे। सब कुछ नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाए। वो मुझे मार देंगे। डरते नहीं है गुड्डू, कुछ भी नहीं होगा, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे बेटे को। चलो आप सो जाओ, मैं आपके पास हूँ। आप सो जाएं, आंखें बंद करें, आंखें बंद। गुड बॉय। गुड्डू बहुत डिस्टर्ब था। क्यों, आज क्या हो गया उसके साथ? कुछ नहीं, उससे क्या होना है? क्या हुआ उसके साथ, बता क्यों नहीं रही, छुपा क्यों रही हो मुझसे? कुछ खास नहीं है, बच्चा है, छोटी छोटी बातों पे खौफजदा हो जाता है। हेमंत, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। मैं शौहर हूं तुम्हारा, मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करता हूं और तुम मुझसे अपने दिल की बात छुपा रही, क्यों? असद ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी में तुम सबसे अहम शख्स हो। इस तरह की बातें करके तुम मुझे हर्ट करती हो। वो बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूं, लेकिन बच्चे ही तो हैं आप। लेकिन असद उस बच्चे की जगह और है, उसका मुकाम और है, और आप तो मेरे शौहर हैं। सारी जिंदगी गुजारनी है मैंने आपके साथ, जैसा आपने कहा। खुशी गम एक साथ शेयर करना है सब कुछ। लेकिन आप ही ऐसे करेंगे तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। इस वक्त में मुझे ज्यादा जरूरत है आपकी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बैठो, कम ऑन बैठो ना। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करोगी तो इसी तरह तन्हा महसूस करोगी। अच्छा चलो बताओ, क्या हुआ? जवाद ने गाड़ी रोक ली थी आज। व्हाट? मैं और गुड्डू साथ थे। ये तो बहुत तशवीश की बात है। इसीलिए तो गुड्डू भी बेचारा परेशान था। हाँ, लेकिन हेमंत, तुम्हारी जान को कुछ नुकसान पहुंच सकता था इस तरह। लेकिन शुक्र है कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं असद, पुलिस को नहीं। क्यों नहीं भाई? एक शख्स ने तुम्हारी गाड़ी रोकी, गन पॉइंट पर गुड्डू को अगवा करना चाहता था। वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंच सकता था, खुदा न खास्ता। पुलिस को बताना पड़ेगा हमें। लेकिन इस तरह तो बात बढ़ जाएगी। हेमंत प्लीज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दिस इज अ सीरियस मैटर। असद ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हम। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हेमंत प्लीज असद, आप बात समझ नहीं रहे। बात सिर्फ मेरी नहीं, आप ही भी हैं। उनका घर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल
मुझे तुम्हें किसी किस्म के खतरे में नहीं डालना है। मेरा ख्याल है हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। लेकिन हजरत इस तरह से मेरा एक दोस्त एसपी है, मैं कल उससे बात करूंगा। और देखो, मैं इस तरह तुम्हें खतरों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रिलैक्स। मां बनकर पाला है ना, तो फिर समझो, महसूस करो इस दर्द को, इस तकलीफ को। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। गुड्डू को लेने आया हूं। ये मुझे आने नहीं दे रहा था। देखो, तुम जो कोई भी हो, इस तरह मेरे घर में दंदनाते फिरने का तुम्हें कोई हक नहीं है। देखें असजद साहब, मैं आपसे उलझना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। देखो, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे बेटे को अपने घर में रखने का, लेकिन ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, और उसकी इजाजत के बगैर मैं उसे यहां से नहीं जाने दे सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? बेटा है वो, मेरा खून है मेरा। मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। गुड्डू! जवाद, बात सुनो मेरी। तुम इस तरह मेरे घर में शोर शराबा नहीं मचा सकते हो, समझे तुम? असजद, क्या हो रहा है यहाँ? आपके बहनोई साहब आए हैं, कह रहे हैं कि गुड्डू को लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे होते हुए ये गुड्डू को यहां से नहीं ले जा सकते। देखो अमन, मुझे तुमसे या तुम्हारे हस्बैंड से उलझना ही नहीं। मुझे तो सिर्फ अपना बेटा चाहिए, बस। कौन सा बेटा? इतने अरसे तक तुमने अपने बेटे की खबर नहीं ली। आज कहां से आ गए तुम? जब आज तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा कोई बेटा है भी या नहीं, और आज आ गए उस पे अपना हक जताने के लिए। ना कि मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन लम्हा लम्हा उसकी जिंदगी को मैंने सींचा है। उसकी रग रग में मेरी मोहब्बत दौड़ी है। आज तुम, आप ही या कोई और, उस पर अपना हक नहीं जता सकते। ये सब करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं कि नैना ने इस बच्चे को ऑन करने से इनकार कर दिया था। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने इस बच्चे को पालने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हेमन, मैं ये भी जानता हूं कि तुमने शायद मां से बढ़कर इसे पाला है। शायद, यकीनन। हाँ, यकीनन। तो फिर तुम एक बाप के दर्द को, उसकी चुभन को समझ सकती हो ना? बेटा है वो मेरा, खून है। सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूं, अपने सीने से लगाकर महसूस करना चाहता हूं। जिंदगी में सब कुछ गंवाया है, सिर्फ अब यही उम्मीद बाकी है। बेटा चाहिए। मां बनकर पाला है ना, तो फिर समझो, महसूस करो इस दर्द को, इस तकलीफ को। तुम बड़े लोग हो, मैं बेहैसियत सा इंसान हूं। कहां उलझ सकता हूं मैं तुम लोगों से? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। हाथ जोड़े हैं तुम लोगों के सामने, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, बेटा लूंगा, चला जाऊंगा। कभी भी अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
खुदा का वास्ता, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। कहो तो मैं तुम दोनों के पांव जवाद! पड़ता। खुदा के लिए मुझे मेरा बेटा लौटा दो। कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो इमाम, गुड्डू के मामले में मैं जो भी सोचता हूँ वो मेरा और तुम्हारा आपसी मामला है। लेकिन अगर तुम किसी चीज को चाहती हो, किसी चीज से मोहब्बत करती हो, तो ना चाहते हुए भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हिफाजत करूं। जवाद के अच्छे भी उसे तुमसे अलहदा नहीं कर सकते। गुड्डू के बारे में मैं जो भी सोचता हूँ वो एक अलग मामला है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। जवाद की हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम्हारी मर्जी के बगैर उसे तुमसे अलहदा कर दे। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। जिंदगी में पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूं। मेरा वजूद, मेरी फीलिंग्स भी किसी के लिए कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार, मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। जवाद अगर तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो उसे चुप कराने का हौसला है मुझ में। देखो, तुम्हें जो फैसला करना है दिल से करो। मैं दलील से सबसे झगड़ लूंगा। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो गया। हमें एक बात तो माननी पड़ेगी हेमंत, गुड्डू जवाद का ही खून है। अगर वो इस मामले को उछालता है तो बात मीडिया तक जाएगी। हम दोनों पब्लिक फेसेस हैं। कोर्ट में केस भी चल सकता है और हो सकता है कि हम केस हार जाएं। लेकिन एक अच्छी चीज हो सकती है कि शायद अदालत गुड्डू को तुम्हारी बहन के हवाले कर दे। इस तरह तो आप ही का घर तबाह हो जाएगा। ये भी एक मसला है। तो फिर क्या करें हम? फैसला कर लिया मैंने। कैसा फैसला? यही कि गुड्डू मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। फैसला कर लिया मैंने। कैसा फैसला?
यही कि गुड्डू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जिंदगी का मकसद है वो। आज भी सारी दुनिया से लड़ सकती हूं मैं उसके लिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि तुम उसके बाप हो। तुम्हारे आने से बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ मिली, और जब तुमने गुड्डू को ले जाने की बात की तो मुझे लगा मेरे वजूद का सबसे कीमती हिस्सा ले जाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मुझे भी कोई चाहता है, मेरे वजूद की भी हिफाजत कर सकता है कोई। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से आज खुशी का एहसास मिला है मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम कहना क्या चाह रही हो। जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते, उसी तरह कुछ बातों की वजाहत भी नहीं की जा सकती। गुड्डू से बात कर लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मैं जब चाहूं अपने बेटे से मिल सकती, और तुम भी उसे मिलने से नहीं रोकोगे। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे गुड्डू की खुशी अजीज है। कहाँ है गुड्डू? मुझे भी सिर्फ उसी की खुशी अजीज है। मैंने सोचा हम सभी फैसला कर रहे हैं, गुड्डू बहुत छोटा है, बच्चा है वो, उसे भी तो कोई हक होना चाहिए, उसकी मर्जी भी तो पूछनी चाहिए ना। ऊपर है, तुम जाओ बात कर लो उससे। इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाँ, एक ऐसी दुख की घड़ी है। गुड्डू, मैं तेरा पापा हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो चले। आप मेरे पापा नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। गुड्डू, बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना। गुड्डू बेटा, बेटा रोते नहीं है, हाँ? तुम मामा के बहादू वाले बेटे हो ना, हाँ? पापा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। चुप हो जाओ। ये जो अंकल है ना, आपके पापा हैं,
उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आपको रोज मुझसे मिलवाने लाएंगे। चलो चुप हो जाओ। हाँ हाँ, मैं लाऊंगा, मैं जरूर लाऊंगा इसे। ये नहीं है मेरे पापा। मैं मुझे कहीं नहीं जाना अपना पे। होते नहीं है, मैंने आपसे वादा किया ना, रोज मिलने आऊंगी आपसे। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना। रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। ले जाए इसे। कैसे लेके जा रहा है वो? अगर वो गिर गया तो कितना रिस्क है। क्या हो गया तुम? मेरा वो बाप है उसका, और उसके जैसे हालात होंगे वो उसको ऐसे ही रखेगा ना। लेकिन चलो तुम अंदर आओ। हाँ आ जाओ ना, वो चला गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। लो भाई गुड्डू, घर आ गया। ये हमारा घर नहीं, आपका घर होगा। बेटा आप यहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, आप और आज के बाद मेरा गुड्डू भी मेरे साथ रहेगा। मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ दिया। गुड्डू, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा। आप मेरे पापा नहीं हैं। बेटा जिद नहीं करते, पता है मैं आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया हूँ और बहुत सारी चीजें भी हैं, और दिखाता हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं स्कूल के आया हूँ। गुड्डू बेटा जिद नहीं करते। मुझे नहीं जाना। गुड्डू, बेटा इधर बैठ। गुड्डू, मुझे मम्मा के पास छोड़ दिया। गुड्डू जूस पियोगे? मैं जूस लेके आऊं बेटे के लिए? अब मुझे नहीं पीना जूस, मुझे मम्मा के पास छोड़ दिया है। बेटा जिद नहीं करते, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आप मेरे पापा नहीं है, मुझे मम्मा के पास छोड़ दिया है। मेरा बेटा कुछ खाएगा? भूख लग रही है? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मम्मा के पास छोड़ दिया है। गुड्डू बेटा, अब तुम्हें मेरे साथ यहीं पे रहना है। छोड़े मुझे, मेरी मम्मा के पास छोड़। गुड्डू! सॉरी बेटा, सॉरी। सॉरी। मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारी चीजें लेके आऊंगा, उसी स्कूल में भेजूंगा जहां मेरा गुड्डू पढ़ रहा है, वादा। अब मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। देखो हेमन, अपने आप को संभालो। तुम जितनी कोशिश कर सकती थी तुमने की, लेकिन जिंदगी की कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जो इंसान के आड़े आ ही जाती हैं। गुड्डू के बगैर नहीं रह सकते। देखो इसमें एक अच्छी बात भी तो हुई है कि देखो जवाद ने तुमसे कमिट तो किया है ना कि वो तुम्हें गुड्डू से मिलने देगा। इनफैक्ट जब तुम्हारा दिल करे तुम उससे मिल सकती हो। मैं हूं यहाँ पर, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उसके पास। कैसे रहेगा? कैसे रहेगा वो वहां पे? उसको आदत हो गई है मेरे बगैर नहीं सोता वो। उसको नींद ही नहीं आती। फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मुझे गुड्डू के पास ले जाओ, मुझे उससे मिलना है। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मुझे ले जाए उसके पास। अच्छा ना, तुम रोना तो बंद करो प्लीज। कैसे हो गया ये सब कुछ? मेरा बेटा। देखो
तुम क्या कर रही हो? इस तरह अपनी तबीयत खराब कर लोगी। प्लीज प्लीज चुप कर जाओ। गुड्डू, गुड्डू सोए नहीं बेटा, सुबह स्कूल जाना है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आपके घर में एसी नहीं है? नहीं बेटा, एसी तो नहीं है, लेकिन बाहर मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है सहन में। मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आएगी। मैं हूं ना, मैं अपने बेटे को खुद सुलाऊंगा, खुद हवा दूंगा। आओ, आ जाओ। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। कितनी सदियां मुझे मुझसे बहुत डर लग रहा था, कहीं मुझे ले तो नहीं जाएंगे, मुझे बस आपके पास रहना है। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। इतने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की गुड्डू, क्या हुआ बेटा, सोए नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना बेटा। अंकल, मुझे भूख भी लग रही है। गुड्डू, मैं अंकल नहीं बेटा, तुम्हारा पापा हूँ। मैं किचन में देखता हूँ अपने बेटे के लिए कुछ। अभी आया। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। गुड्डू, गुड्डू, छोड़ के नहीं जाओ। गुड्डू, मैं तो गुड्डू, धोखा करते हो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। छोड़ दो यार मुझे, मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। जिसकी आँखों